जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जिस मेरे भाई ने लेयर पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत कर दी है, शुरुआत का मतलब कि जब भी हम लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपना फार्म बनवा करके खड़ा करते हैं। वह फार्म जिसमें हमारी अंडा देने वाली मुर्गी रहती है, उसी में हमारी मुर्गी रहेगी और अंडा देगी। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? लेयर फार्म के कंस्ट्रक्शन से। अपना मुर्गी फार्म बनवाते समय हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। हम सामान ले करके खरीद करके रख देते हैं, जो भी सामग्री हमारे फार्म के लिए चाहिए होती है, और हम किसी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं और वह ठेकेदार हमारा फार्म बना करके तैयार कर देता है। हमारा काम स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम अपने फार्म में चूजे डालने की तैयारी करते हैं, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। यह वीडियो मैं उन फार्मरों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में पोल्ट्री बिजनेस नहीं किया और वो पोल्ट्री बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी पोल्ट्री बिजनेस से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। उन सब भाइयों के लिए यह मेरा वीडियो है, क्योंकि सिर्फ फार्म बनवा लेने से हमारा लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता। इसके लिए हमको समय समय पर कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, हमको मेहनत करने होते हैं। कौन से समय पे हमको कौन सा काम करना है, वह सब जानकारी आप लोगों के पास अगर रहेगी तो जा कर के ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस वहाँ तक हमको पहुँचाता है जहाँ तक हमने अपने जीवन में पहुँचने के बारे में सोचा है। जब हमारा फार्म बन करके बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसके बाद हम फार्मरों को, चाहे आप छोटे फार्मर हो या बड़े फार्मर हो, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। उसके पहले ठेकेदार का काम है, क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं उस काम को करने के लिए। हमारा काम तब स्टार्ट होगा जब अपने फार्म में हम चिक्स यानी चूजे डालने की तैयारी करेंगे। अपने फार्म में चूजा डालने से पहले हम लोगों को यह विचार करना है कि चूजा हमको किस कंपनी का डालना है, क्योंकि किसी कंपनी का चूजा जब अंडा देना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में उसके अंडे के साइज़ थोड़े बड़े होते हैं, जिसको बिक्री करने में दिक्कत नहीं होती। और कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके अंडे के साइज़ थोड़े छोटे होते हैं। तो आपके एरिया में 2 तरह की 3 तरह की कंपनियां हैं, और आपके एरिया में अंडे का किस तरह का डिमांड है, उस हिसाब से अपने फार्म में उस कंपनी के चूजे आपको डालने हैं। क्योंकि जितनी भी कंपनी हमारे देश में है या आपके एरिया में है, वह सब कंपनियों का अपना अपना कुछ अलग अलग महत्व है। कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे गुण हैं तो उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। तो इस तरह से आप लोगों को तय करना है। मैंने बहुत सारी कंपनियों के चूजे अपने फार्म में डाले हुए हैं और सब कंपनी के चूजे अच्छे हैं, लेकिन किसी कंपनी के चूजे का कुछ अलग महत्व है और किसी कंपनी के चूजे का कुछ अलग महत्व है। इसको लेकर के किसी दूसरे वीडियो में मैं पूरी चर्चा करूंगा कि कौन से कंपनी के चूजे क्या हमको रिजल्ट देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी टॉपिक पर बात करना मेरे हिसाब से ठीक होगा। तो जैसे ही आप अपने फार्म में चूजे डालने का चुनाव कर लेते हैं कि आप किस कंपनी के चूजे डालेंगे, तो चूजे डालने से पहले आप लोग, अधिकांश जो नए फार्मर हैं, अपने चिक्स को डीप लीटर में पालते होंगे, या चिक्स के केज वाले तो शायद अभी फ़िलहाल में कम ही होंगे, क्योंकि जिनका छोटा छोटा फार्म है वो डीप लीटर में ही 1-2 फ्लोक निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप लोग अपने चिक्स का केज बनवा लें। लेकिन यदि डीप लीटर में भी चिक्स पालते हो या केज में भी पालते हो, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है, और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लेयर पोल्ट्री बिजनेस की। जब भी आप अपने फार्म में चिक्स डालने की तैयारी करते हो तो सबसे पहले यह देखना है कि आप जाड़ा में यानी ठंडी के मौसम में चिक्स डाल रहे हो कि गर्मी के मौसम में कि बरसात के मौसम में। हमारे देश में 3 ही तरह के मौसम होते हैं। 3.5 से 4 महीना ठंडी रहती है, 3.5 से 4 महीना गर्मी रहती है, और इतना ही बरसात भी रहता है। यदि आप ठंडी के मौसम में अपने फार्म में चिक्स डालने की तैयारी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो चिक्स डालने से पहले अपने फार्म में जहाँ भी आपको चिक्स डालना है
उसको चारों तरफ से पर्दे से पैक करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन हमारे चिक्स को हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। तकरीबन 90 डिग्री से ऊपर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे मुर्गी को, हमारे चिक्स को चाहिए होता है। इसलिए चिक्स डालने से पहले आप लोगों के दिमाग में यह ख्याल होना चाहिए कि हमारे चिक्स को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा। उसका पूरा व्यवस्था करने के बाद ही आप लोगों को अपने फार्म में चिक्स डालने हैं। फार्म के अंदर टेम्परेचर मेंटेन की तैयारी करने के बाद दूसरा आप लोगों को क्या ख्याल रखना है कि जहाँ भी अपने चिक्स को आप डालोगे, चाहे आप ज़मीन फर्श पर डालोगे, डीप लिटर में डालोगे या चिक्स वाले केज में डालोगे, तो वह फर्श बिल्कुल सूखा होना चाहिए। फर्श के अंदर बिल्कुल नमी होनी ही नहीं चाहिए। अब हमारा फर्श सूखा कैसे रहेगा, तो चिक्स डालने से 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन पहले उस फर्श को चारों तरफ से खुला छोड़ना है, ताकि वहाँ हवा लगे, और हवा लगने के बाद हमारा फर्श सूख जाता है। यानी सब मिला जुला करके नए लोगों को गीला फर्श में अपने चिक्स को भूल कर भी नहीं डालना है। इस दिन आपके फार्म में चिक्स डलते हैं, उसी दिन से उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। चिक्स को डालने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ और गुड़ पानी शक्कर क्या क्या देने होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बना करके विधिवत डाल दिया है। स्टार्टिंग दिन से लेकर के 20 दिन तक अपने चिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा, कि जैसे आप अपने घर में अपने छोटे बच्चे को पालते हैं, हर समय उसको ध्यान रखते हैं कि उसको कब क्या चाहिए, उस तरह से अपने चिक्स को पालने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन जो होते हैं हमारे चिक्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और 20 दिन के बाद हमारे चिक्स बड़े हो जाते हैं और हमारे चिक्स में परेशानी होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। शुरुआती दिनों में परेशानी क्या होती है कि हमारे चिक्स काफ़ी छोटे होते हैं और इकट्ठा हो करके एक दूसरे पर चढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपस में दब करके उनकी मोटलिटी हो जाती है। छोटे चिक्स होने की वजह से वह सही से फीड नहीं खा पाते, छोटे चिक्स होने की वजह से वह समय से पानी नहीं पी पाते। इन सब का ख्याल सिर्फ आप लोगों को 15 से 20 दिन रखना है। 15 से 20 दिन के बाद आपके फार्म की परेशानी बिल्कुल कम हो जाएगी। यही स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन आपने अच्छी तरह से अपने चिक्स को केयर कर दिया, तो फिर चिक्स को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं, चिक्स अपना केयर खुद ही करने लगते हैं। बहुत सारे कहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारे चिक्स को पालने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। भैया क्या मेहनत है, कुछ मेहनत नहीं है। सुबह आपको आधा घंटा फीड डालने में लगता होगा और आधा घंटा भूसी ऊपर नीचे करने में, मुश्किल से 1.5-2 घंटे का काम होता है हमारे लेयर फार्म में, मुश्किल से 24 घंटे में। और इतना भी अगर आप काम नहीं कर सकते, इस काम को भी यदि लोग समझे कि बहुत भार वाला काम है, तो भैया आप बताओ कि उससे बड़ा काम चोर कौन है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 से 20 दिन अपने चिक्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मतलब कि भैया कोई वजन का चीज़ नहीं उठाना है, अपने चिक्स को टाइम से फीड, टाइम से पानी, टाइम से दवाई, यह मेहनत की मैंने बात की है। अब इसमें कौन सा मेहनत है यार। हमारे लेयर फार्म में वैक्सीनेशन भी होता है, तो हर 10 दिन 12 दिन गैप करके होता है। 10-12 दिन में एक दिन वैक्सीनेशन होता है, वो भी 5 घंटे 6 घंटे के लिए। यदि आपके फार्म में 10,000 मुर्गी है तो 10 घंटे लगेंगे, 5,000 मुर्गी है तो 5 घंटे, और 2,000 मुर्गी है तो 2 घंटे, हर 10 दिन में। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, बस केयर है। इस तरह से लेयर पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत करने वाले लोग स्टार्टिंग में आप लोगों को इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।